Hello students, this is Praveen once again. Welcome to my YouTube channel Level Up by Praveen sir. और आज हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पार्ट एंड पार्सल बहुत ही अभिन्न अंग होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइट? चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, बैंकिंग हो, और जहां कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के ये बैकबोन है। और किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहते हैं कि भाई इस इडियम्स एंड फ्रेज का क्या मतलब है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसी के सीरीज को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ, और बहुत ही कुछ एक्साइटिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे हम लोग। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एंड फर्स्ट इज अ डैम्प एस्क्यूब। अ डैम्प एस्क्यूब, दैट मीन्स कंप्लीट फेलियर। पूर्ण रूप से यदि कोई फेलियर होता है, असफलताएं हाथ लगती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डैम्प एस्क्यू। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसको फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। द विजिट ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर टू यूएसए प्रूव्ड अ डैम्प एस्क्यू ऑन टेररिस्ट इश्यूज। जो विजिट हुआ हमारे विदेश मंत्री का यूएसए में, वो कंप्लीट फेलियर साबित हुआ, असफल साबित हुआ। किस मुद्दे पे? आतंकवाद के मुद्दे पे। ठीक है, तो वो डैम्प स्क्यूब था। कोई पार्टी है, आप गए, आपको अच्छा नहीं लगा, तो वो आपके लिए क्या हो गया? डैम्प स्क्यूब हो गया। कोई मीटिंग हुआ, उसका कोई आउटकम नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो वो क्या हो गया? डैम्प स्क्यूब हो गया। कोई एफर्ट्स लगाते हैं आप, प्रयास किया, और अकॉर्डिंगली वो चीज नहीं मिली आपको जिसकी चाहत थी आपको, तो वो अटेम्प्ट क्या हो गया? अ डैम्प स्क्यू, यानी कि कंप्लीट फेलियर, पूर्ण रूप से असफल। क्लियर? ग्रीन हॉर्न बहुत बार आए हैं अपने आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ग्रीन हॉर्न दैट मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो नोविस हैं, नए हैं, बिगनर हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। दो अ ग्रीन हॉर्न इन पॉलिटिक्स, वैसे तो वो बहुत ही ग्रीन हॉर्न है, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड है। ही appears टू विन द इलेक्शन दिस टाइम, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बार के इलेक्शन को वो जीत जाएगा। ठीक है, वैसे क्या है वो? ग्रीन हॉर्न है, यानी कि इनएक्सपीरियंस्ड है पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार के इलेक्शन को वो जीतेगा। तो एक ग्रीन हॉर्न यानी कि जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और ये डैम्प एस्क्यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द idioms and phrase. Next slide. At sixes and sevens. At sixes and sevens, यानी persons who are having different opinions, मतलब किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी मैटर के बारे में, किसी भी पॉलिसी के बारे में अलग अलग तरह के डिफरेंट व्यूज। ठीक है, इकोनॉमिस्ट्स आर एट सिक्सेस एंड सेवन्स ऑन द पॉलिसी ऑफ राशनिंग। जो राशन मिलता है, रैशनिंग होता है किसी भी चीज का, जो भाई इतना देंगे, इतना नहीं देंगे, कितना देंगे कोई भी चीज किसी को, तो जो राशनिंग होता है उसके बारे में इकोनॉमिस्ट के बीच में क्या है? डिफरेंट ओपिनियन है, अलग अलग तरह के विचार है, तो उसको कहते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स। क्लियर? एन आई वॉश, ए प्रिटेंस, एक छलावा, एक दिखावा, एक आई वॉश। ठीक है, he does nothing without self interest, all his excuses are but an eye wash। उनके जितने भी एक्सक्यूजेज हैं वो सिर्फ आई वॉश हैं, दिखाने के लिए ही है, एक बहाना है। he does nothing without self interest, वो कोई भी काम बिना सेल्फ इंटरेस्ट के नहीं करता है। और उसके जितने भी एक्सक्यूजेज हैं वो क्या है? आई वॉश, एक छलावा है। ठीक है, और एक है एट सिक्सेस एंड सेवन्स,
एंड ये एन आई वॉश बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है, राइट राइट। जो आप दिखाई देते हैं वो नहीं है, क्लियर हो गया। तो उसको बोलते हैं एन आई वॉश। उनके जितने भी एफर्ट्स हैं, एक्सक्यूजेज हैं, वो आई वॉश है, ठीक है। वो सिर्फ दिखने में लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उसमें एफर्ट्स नहीं है, उसमें सीरियसनेस नहीं है। क्लियर जी। नेक्स्ट, above board, fair and honest. He is a straightforward man. His financial dealings are above board. वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, और जो भी डीलिंग करता है उसमें वो क्या है, above board है। उसकी डीलिंग्स जो है वो स्पष्ट है, बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। उसमें फेयरनेस है और उसमें ईमानदारी है उसकी हर एक डीलिंग में। तो above board मतलब होता है क्या, फेयर एंड ऑनेस्ट। नेक्स्ट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जितने भी फर्स्ट फेज में जितने भी ये इडियम्स एंड फ्रेजेस लिए गए हैं, ये मस्ट नो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। ये फर्स्ट लेयर के इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो किसी को भी जानना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एंड फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होता है ये सभी इडियम्स एंड फ्रेज। तो माइंड इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एसेंशियल ऑफ एसेंशियल्स है, इसको दिमाग में रखेंगे आप। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि क्या, इरेगुलर वर्क डन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स नेवर कंप्लीट्स इन टाइम। जो भी काम इरेगुलर किया जाता है, अनियमित ढंग से किया जाता है, वो कभी भी टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इरेगुलर एंड above board, fair and honest। क्लियर। above board, बोर्ड क्या होता है, जिसपे आप बुक वगैरह रखते हैं, ठीक है, और above उसके ऊपर में रखते हैं। यानी कि क्या, यदि आप में ऑनेस्टी है तो हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप क्या रखेंगे, सबके सामने रखेंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट। तो देखिए, इससे भी आप पता कर सकते हैं इसके मीनिंग को, ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। किसी भी लिखित, जिसको आप कहते हैं, कोई भी चीज आप दस्तावेज या कोई भी चीज क्या देते हैं, लिखित में देते हैं, इन राइटिंग। क्लियर। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। लिखित देना बहुत ही अच्छा होता है कोई भी चीज, इट इज ऑलवेज बेटर। ये हमेशा से अच्छा माना जाता है, यदि कोई भी चीज, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लिखित होने चाहिए। यदि कोई लिखित रिटन आपको दे रहे हैं तो ये अच्छा माना जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि इन राइटिंग, लिखित रूप से आपको मिला है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, आप इससे ही पता कर सकते हैं इसके मीनिंग। ब्लो हैविंग हॉट एंड कोल्ड मीन्स हैविंग नो स्टैंड, shows favor at one time and unfavor at another time। आपकी अपनी कोई व्यू ही नहीं है। कभी आप किसी को अच्छा कह रहे हैं और नेक्स्ट मोमेंट में आप उनको उनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो यू डोंट हैव योर ओन व्यू, आपके अपने कुछ विचार नहीं है। और यदि हैं भी तो वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, ब्लो हॉट एंड कभी कोल्ड। ही कैनॉट बी रिलाइड अपॉन, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, एज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर। क्योंकि इस मामले में वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। क्लियर, राइट। तो इसलिए कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो कहते हैं कि ही कैनॉट बी रिलाइड अपॉन, उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके विचार हमेशा बदलते रहते हैं इस मामले में या किसी भी मामले में। क्लियर। तो ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, दैट मीन्स हैविंग नो स्टैंड, हैविंग डजंट हैव योर ओन व्यू, राइट। अपने विचार उसके नहीं है, वो चेंज होता रहता है, राइट। तो यही है। All these are the very common idioms and phrases, you must know it। आप लोगों को ये हमेशा
24/7 आपके दिमाग में ये idioms एंड फ्रेजेस रहने चाहिए। ये फर्स्ट लेयर के idioms एंड फ्रेजेस है। एंड लास्ट स्लाइड इज रिगार्डिंग, देखिए क्या है इसमें, बैंक ऑन। बैंक ऑन मतलब डिपेंड ऑन, काउंट ऑन, किसी पे भरोसा करना। यू कैन बैंक ऑन मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो इन ऑड टाइम्स, यानी कि विपरीत परिस्थिति में यदि आप फंसे तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो, राइट। दैट मीन्स बैंक ऑन, यू कैन बैंक ऑन, तुम भरोसा कर सकते हो। कब? इन ऑड टाइम्स, जब मुसीबत के दिनों में या मुसीबत के क्षणों में। And last one for today is fair and square. That means honest. Very common idioms and phrase. बहुत ही common है ये. Clear? He is fair and square in his dealings. वह अपने dealings में, अपने व्यवहार में, अपने नेचर में, अपने बिजनेस डीलिंग में, अपने दूसरों के साथ बिहेवियर में वो क्या है? ऑनेस्ट है, फेयर एंड स्क्वायर है। क्लियर? तो फेयर एंड स्क्वायर दैट मीन्स ऑनेस्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 मैंने लास्ट किया आपका। नेक्स्ट पार्ट 2 इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम लेके आएंगे आपके लिए। और दीज आर वेरी कॉमन इडियम्स एंड फ्रेज, मस्ट नो इडियम्स एंड फ्रेज। ये किसी को भी जानना चाहिए। ये फर्स्ट लेयर के इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आप इसे देखेंगे, आशा करते हैं कि इन सभी को आप अपने में आत्मसात करेंगे और ऐसे ही कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एंड एसेंशियल इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, मैं आगे के पार्ट में आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।